दुष्यंत चौटाला शनिवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना और उनका जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन वह तैयार नहीं है। यह आंदोलन अब माहौल खराब करने का काम कर रहा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पानीपत में ग्राम पंचायतों को फॉगिंग मशीनें बांटे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू के खिलाफ हरियाणा बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा प्रदेश सरकार सभी 22 जिलों में फॉगिंग मशीनें बांटेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रेगुलर फॉगिंग करवाई जाए। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों से कोरोना महामारी की तरह डेंगू मलेरिया के खिलाफ भी जागरूक होकर लड़ाई लड़ने की बात कही। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने चंडीगढ़ में राफेल डील को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर आरोपों को लेकर के निशाना साधा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रधानमंत्री मोदी से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से तथाकथित घोटाला आरोपों पर माफी मांगने को कहा। चंडीगढ़ में प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने 20 इलेक्ट्रॉनिक बसों का उद्घाटन किया। 15 दिसंबर तक सभी 40 बसें चंडीगढ़ पहुंच जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस के लिए सीटीयू का अशोक लैंडन कंपनी के साथ करार हुआ है। बस 30 लोगों के बैठने की जगह है और अधिकतम एक बार में 54 लोग सफर कर सके। प्रशासन ने 40 इलेक्ट्रिक बसों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। इसके लिए योग्य एजेंसियों 25 नवंबर तक आवेदन कर सकती हैं। यमुनानगर के बिलासपुर में राज्य स्तरीय मेला कपाल मोचन 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। मेले में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सहित देश के अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। इस बार कपाल मोचन मेले में कोरोना की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। बिलासपुर के कपाल मोचन में लगने वाला ये मेला हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। मेले का उद्घाटन 15 नवंबर को दोपहर बाद 3 बजे किया जाएगा और मेले में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। वहीं मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पलवल में 37वीं नेशनल योगासन प्रतियोगिता महर्षि पतंजलि योग संस्थान जिला योग एसोसिएशन पलवल के तत्वाधान में जाट धर्मशाला में आयोजित की गई। विभिन्न राज्यों के करीब 250 योग खिलाड़ियों ने भाग लिया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन शनिवार को दीप प्रज्वलित करके किया गया। नरवाना से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। रेलवे कर्मचारी ने देर रात अपनी मां की ही कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे कर्मचारी अजय मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। मूलचंद शर्मा ने सीवर लाइन, सड़क, गुरुग्राम कैनाल के साथ नया रोड और पार्क को सौगात देते हुए जनता का आभार जताया। विकास कार्यों के शुभारंभ के लिए स्थानीय लोगों ने नारियल तोड़ा। वहीं परिवहन मंत्री ने मौके पर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनकर जल्द निपटारे का भी आश्वासन दिया। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 की तिथि निर्धारित। परीक्षा का आयोजन 18 और 19 दिसंबर को प्रदेश भर के सभी जिलों में करवाया जाएगा।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को आयोजित करवाई जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर से 25 नवंबर तक शुरू रहेगी। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में औषधालय में के कर्मचारियों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक अस्पताल के औषधालय में मरीजों को पूरी दवाई नहीं दी जाती। डॉक्टर अगर 10 दिनों की दवाई लिखता है तो मरीजों को सिर्फ 5 दिन की ही दवा सीधे अस्पताल प्रशासन पर मरीजों के परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है। डॉक्टर सिर्फ महंगी दवाइयां लिखते हैं जो कि बाहर के मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है। हिसार के बरवाला में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप मंडल बरवाला के एसडीएम राजन कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम में एसडीएम ने 10वीं और 12वीं के बच्चों को सम्मानित किया। बच्चों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी कुलदीप माडा ने अपने दादा स्वर्गीय चौधरी हरि सिंह की याद में किया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बच्चों ने इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। झज्जर के कस्बा चुचकवास में तेज रफ्तार का कहर, जहां ट्रक की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत कह दिया। महिला अपनी भतीजी के साथ बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। इस दौरान बेकाबू ट्रक ने महिला को रौंद दिया। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झज्जर में सड़क पर पैदल जा रहे एक युवक को तेज गति से आ रहे वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना जबरदस्त था, अज्ञात वाहन की चपेट में आए युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान नवीन पुत्र लालचंद वादली निवासी के रूप में की गई है। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पलवल के NH-19 पर आलवा फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें से एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को दोनों तरफ से जाम कर दिया और लगभग 3 घंटे तक हाईवे जाम रहा। जाम में स्कूल बस सहित अन्य वाहन फंसे रहे। जाम में फंसे हुए यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। 4-5 पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। डीएपी खाद को लेकर किसानों की लाइनें लगी रही, जहां टोकन सिस्टम से किसानों में डीएपी खाद का वितरण किया जा रहा है, लेकिन किसानों का आरोप है कि ना तो टोकन दिया जा रहा है और ना ही खाद। पलवल से झांसी जा रही ताज एक्सप्रेस के कोच में ब्रेक जाम होने से आग लगी। ट्रेन को असावटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रोका गया। मौके पर पहुंचे रेल के अधिकारियों ने आग पर काबू पाया। अंबाला में हरियाणा पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन ने मीटिंग की। मीटिंग में एसोसिएशन ने 15 नवंबर को सुबह 6 बजे से 16 नवंबर की सुबह 6 बजे तक स्ट्राइक करने का फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही बाजार में नकली डीजल आने की वजह से भी पेट्रोल पंप व्यवसायियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। नुकसानों को देखते हुए पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन ने स्ट्राइक पर जाने का फैसला लिया।
प्रदूषण का कहर जारी है। इस बीच शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उपाय के तौर पर 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि आपको ऐसी धारणा है कि पूरे प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार है। आपने आखिर पटाखों और वाहनों के प्रदूषण पर गौर क्यों नहीं किया? फरीदाबाद शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से 160 टीमों का गठन किया गया। टीमें शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़ा कचरा को जलाने वाले और दूसरे माध्यमों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर उनका चालान काटे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर खतरे के निशान पर के पार चल रहा है। फरीदाबाद शहर में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह सड़कों पर उड़ने वाले धूल और खुले में जलने वाला कूड़ा है। हरियाणा इन दिनों बढ़ते प्रदूषण की चपेट में आ रहा है। पहले मेट्रो शहरों में प्रदूषण से लोग परेशान हुआ करते थे, अब छोटे शहरों में भी प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। जिले के लोग बढ़ते हुए प्रदूषण से काफी ज्यादा परेशान हैं। सुबह सुबह जो लोग खुली हवा में तरोताजा सांस लेने के लिए निकलते हैं, उन लोगों को प्रदूषण की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन को सतर्क होना चाहिए। फरीदाबाद नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन काम लंबित होने के कारण पार्षद काफी परेशान हैं। ऐसे में पार्षदों की बात सुनने के लिए और विकास को लेकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पार्षदों की बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विकास को लेकर किसी तरह की कोताही न बरती जाए। फरीदाबाद के समग्र विकास के लिए सभी विभागों की बैठक बुलाई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बैठक में कई तरह के अधिकारियों को सुझाव दिए। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के राज में खाद का कट्टा 400 से बढ़ाकर के 1200 कर दिया गया था और किसान चिल्लाते रहे, लेकिन 1 रुपया भी कम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर के उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शैलजा के बयान पर पलटवार किया है। बोले बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जनहित में यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की बनेगी। गुर्जर ने कहा कि बीजेपी ने इलाहाबाद में अच्छा प्रदर्शन रहा। इलाहाबाद में वोट का प्रतिशत बढ़ा है। जिस तरह से वहां अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की गई है, उसके बावजूद बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी को अच्छी संख्या में वोट मिले। फरीदाबाद में पर्वतीय कॉलोनी में हथियार के दम पर मनी ट्रांसफर की दुकान में बदमाशों ने लूटपाट की। हथियार के दम पर सभी को बंधक बनाकर गले में रखे 80,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। प्रदेश सरकार और सिरसा जिला प्रशासन के दावे में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सिरसा में डीएपी खाद की किल्लत अभी भी जारी है। किसानों की ओर से डीएपी खाद की मांग को लेकर के जनता भवन रोड पर सोसाइटी कार्यालय के बाहर खाद से भरे ट्रक को बीच रास्ते में रोक करके जाम। जिला प्रशासन की ओर से किसानों की सुध न लेने को लेकर के किसानों ने रोष नजर आया है। किसानों का आरोप है कि प्राइवेट दुकानदार डीएपी खाद बेच रहे हैं, जबकि सरकारी सोसाइटी में ताला लटका हुआ है। प्रदेश भर में पंप संचालक 15 नवंबर को हड़ताल करेंगे। नकली डीजल की बिक्री रोकने और तेल पर वैट घटाने के बाद पंप संचालकों को काफी नुकसान हुआ। इन सभी प्रमुख मांगों को लेकर के वे प्रदर्शन करेंगे। पंप मालिकों ने 24 घंटे की हड़ताल करने की घोषणा की है। इस घोषणा में सिरसा जिला के सभी पेट्रोल पंप पर हड़ताल का बैनर भी लगाया गया है और आह्वान किया गया है कि रविवार को ही पेट्रोल वाहनों में डलवा दें। सिरसा जिला में लगातार धान के अवशेष जलाने के मामले सामने आए हैं। विभागीय टीम जांच में जुटी हुई है। अब तक सिरसा जिला में कुल 80 जगहों से ज्यादा पर आग लगाई गई है। अंबाला छावनी के पक्की सरमाने में आत्महत्या का मामला सामने आया। 16 वर्षीय ज्योति नाम की युवती ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या की।
नगरी कहे जाने वाले भिवानी के नाम कल एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। ये उपलब्धि कबड्डी कोच अजन सांगवान को मिली है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजे जाएंगे। पानीपत की ट्रेन नंबर 1 और 2 में पूरा शहर का गंदा पानी जाता है और इन्हीं ट्रेन में पानीपत में औद्योगिक नगरी में पानी जाता है। विभाग के अधिकारियों की माने तो पानीपत की इंडस्ट्री के पानी को साफ करने के लिए पानीपत में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बताइए, जिनमें इंडस्ट्री के पानी को साफ किया जाता है और उसके बाद ही पानी को ड्रेन में डाला जाता है। पानीपत के रामलाल चौक पर छाबरा फोटोस्टेट की दुकान पर आईडीएफसी बैंक की रिकवरी टीम पूरे दल बल के साथ कब्जा लेने के लिए पहुंची। सेंट्रल लॉकिंग होने के कारण लॉक नहीं खुल सका। दरअसल दुकान मालिक ने बैंक से 1 करोड़ रुपए से अधिक का लोन लिया हुआ था। लोन ना भरने के कारण खाता एनपीए हो गया है, जिसके चलते टीम कब्जे के लिए पहुंची थी। आतंकी संगठनों ने पत्र जारी कर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी है। अंबाला, सिरसा, रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, शिमला और सहारनपुर स्टेशन को 26 नवंबर तक बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अंबाला रेलवे स्टेशन को ज्ञापन दिया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन आगे कर सके, इसे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से मिल सके, ताकि हम लड़कियों को एडमिशन रूरल एरिया में आने वाली सीट बढ़ाई जाए। ग्रेजुएशन के लिए सीट की हमारे कॉलेज से पोस्ट प्रदर्शन करते हुए कहा, वहीं सिरसा में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कोहरा काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। महंगाई अपनी ऊंचाइयों पर है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और वहीं दुकानों पर भी अब जो भीड़ है वो देखने को नहीं मिलती है। वैक्सीनेशन अभियान की एक बार सिरसा में फिर से शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कोरोना से निपटने को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरे स्तर पर जारी है। सिरसा से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। झज्जर से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जिला प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। झज्जर में बता दें कि यात्रियों को परेशानियों का सामना भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में साफ तौर पर जो पोल है वो खुलती हुई नजर आई है। फरीदाबाद में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर भारी भीड़ भी हमें देखने को मिल रही। तमाम मंत्रियों की तरफ से वहां पर उद्घाटन किया गया। देख सकते हैं आप, तमाम बच्चे भी इस महोत्सव में शामिल हुए। वहीं डीएपी खाद को लेकर के किसान काफी ज्यादा परेशान है। रोहतक से ये खबर सामने आई है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। वहीं खाद ना मिलने से परेशानी हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोहाना से खबरें सामने आई है जहां पे अधिकारियों के होश उड़े हैं। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं साफ तौर पर, जहां पर बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिल रही है और कोरोना का खतरा भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो लोगों के लिए ये एक समस्या बनती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोरोना के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी अब हमें देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो अब की जा रही है।
चरखी दादरी में बताया जा रहा है कि छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। वहीं छात्राओं ने बताया है कि सरकार से मांग करते हुए इसमें पीजी कोर्स के लिए सीट बढ़ाई जाए ताकि इसको लेकर के उनकी जो तमाम मांगे हैं वो पूरी की जाए। इसको लेकर के प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है।